होते दूर पे तुम लोग नाम ऑटो दे देते हैं जो आए थे इसके साथ में जाती है कार हमारे कोच का हमने ये जगह में जाओ क्या हम लोग चलो जांच कराएंगे मैं होते दूर पे तुम लोग नाम ऑटो दे देते हैं जो आए थे इसके साथ में जाती है कार हमारे कोच का हमने ये जगह में जाओ क्या चलो जांच कराएंगे ना अभी यहाँ मत रुको अभी गर्मी है बहुत। मरावी है, मैं कुदरी से रहने वाली हूँ सर। मैं करीबन 5 साल से ये कर रही हूँ और ये सुशील जो चंद्रा है रात को फ़ोन लगा के बोलते हैं हम लोग को कि हमारे साथ आ जाओ, अपने कोच को छोड़ दो, वो फर्जी है करके बोलते हैं सर। और आप लोग के साथ क्या व्यवहार करते हैं? हम लोग को फ़ोन लगा के बोलते हैं हम लोग के साथ आ जाओ, हम लोग छत्तीसगढ़ में तुम लोग को अच्छा पद देंगे और गंदे वीडियो भेजते हैं सर। और गंदे वीडियो भेजते हैं, हम मना करते हैं फिर भी बोलते हैं हमारे पास आ जाओ, हम तुम लोग को पैसों का लालच देते हैं और हम बोलते हैं ऐसा मत किया करो, तो बोलते हैं तुम लोग के कोच के ऊपर हम लोग गलत इंजाम में फंसा देंगे सर। लड़कियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं वो? सर वो गंदे वीडियो फोटो वगैरह भेजते हैं, रात को मिलने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं हमारे पास आ जाओ, सब हम देंगे, लेकिन आप लोग को कुछ करना पड़ेगा, हम मेरे लिए मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, ऐसा करके सर हम लोग को गलत बोलते हैं। ठीक, तो किस प्रकार की समस्या को लेकर के आई है? हमारा समस्या है कि हमारे जो हेड हैं अशोक कुमार वर्मा, उनको फर्जी रूप में सुशील चंद्र द्वारा गलत ब्लेम किया जा रहा है, साथ में पूरे एकेडमी को निरस्त करने के लिए बार फोर्स किया जा रहा है। ये मतलब जो हैं सुशील चंद्र ये खुद फर्जी हैं और दूसरों को हमें रात को 11 बजे 12 बजे कॉल कर के परेशान करते, साथ में अपना जो अध्यक्ष पद में उसमें अध्यक्ष की पद है तो हमें अब नीचे का पोस्ट कर आप लोग को दे देंगे करके कॉल करते हैं रात को। साथ में जो है जैसे कि हमने अभी बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है, इस विगत 4 साल से हम लोग सीख रहे हैं अशोक वर्मा सर के द्वारा। तो उसमें जिसमें नेशनल हरियाणा से खेल के आई हूँ, किक बॉक्सिंग वहाँ से खेल के आई हूँ, कराटे में अरुणाचल प्रदेश से खेल के आई हूँ, बाकी और अदर्स बाकी सारी गेम खेल के आई हूँ। बहुत सारी उपलब्धियां मिलने के बाद क्या तकलीफें क्या है, दिक्कत क्या है, ज्ञापन प्रदर्शन किस लिए है? तकलीफ़ें ये हैं कि हमारे कोच के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि फर्जी काम करवाते हैं। अगर ऐसा रहता तो हमारी इतनी सारी पूरी टीम नहीं खड़े होती आज। जो पूरी गर्ल्स है, ऐसा केस ऐसा है कि लड़कियों के ऊपर छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो छेड़छाड़ होने के बावजूद भी हम पूरी गर्ल्स क्यों हैं उनके पास, ये भी आता है। क्योंकि अगर आज हमारे जो सर हैं उनके द्वारा हम लोग सीखे हुए हैं तो आप लोग को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं? हम लोग को आप लोग को भी प्रताड़ित करते हैं किसी बात को लेकर? नहीं, हम लोग को किसी प्रकार से कोई हमारे सर द्वारा कुछ भी प्रताड़ित नहीं किया जाता है। हमारे जो सर हैं हमें ऊंचे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क की ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है, जिसमें हम एक ट्राइबल एरिया से, मैं जैसे बिलोंग करती हूँ मुरमुर से, मैं मेरे आने जाने के लिए बहुत खर्च होता है। ट्राइबल एरिया वनांचल क्षेत्र में मैं रहती हूँ, वहाँ से मुझे आने जाने में बहुत दिक्कतें जाती है, साथ में फाइनेंस का बहुत दिक्कत है। हमारे जो सर हैं वो ट्रैवल एरिया का पूरा खर्चा उठाते हैं, साथ में निःशुल्क की ट्रेनिनिंग भी देते हैं, साथ में वो ऊपर तक बढ़ाते भी हैं। किसको दिया है ज्ञापन आज? क्या कलेक्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बोला? कलेक्टर से मुलाकात हुई तो कलेक्टर ने हमें ये बोला है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी, आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस केस के लिए आप नारी शक्तियों के लिए मैं आगे खड़ी हूँ, मैं आगे आऊँगी, बोलिए हमारी कलेक्टर मैडम। तक कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है? मैडम जी जल्द ही जल्द कार्रवाई करने की घोषणा की है। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सुशील चंद्र को सस्पेंड किया जाए और अविनाश सेठ ठीक हो और उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा दिया जाए और इस एकेडमी से बाहर किया जाए और उनको पूरी कड़ी सजा दिया जाए। अध्यक्ष के सहित आप लोगों पर भी ये कैसा आरोप है? ये सर क्या है, ये लोग के बारे में हम लोग को पहले जानकारी नहीं था, जिन्होंने आरोप लगाए हैं और बच्चे को सामने ला रहे हैं। एक्चुअल में इनके खिलाफ़ खुद भी छेड़छाड़ और केस है रतनपुर थाने में, वो मीडिया में पहले से ही छपा हुआ है, तो वो हमको भी जानकारी हुई और कुछ बच्चे हमको भी बताए हैं कि सर कार्य करवा लेते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, और पेमेंट नहीं देते हैं। तो हमारे पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं,
पर हमारे पास मीडिया से जानकारी हुआ, थाने में ये गए, इनका पेपर है, इनका पूरा कपड़ा उतरवाया गया थाने में। तो ये क्या है, यहाँ चाह रहे हैं कि हम आएँ। हमारा यहाँ पेंडा गौरेला में चल रहा है कराटे, और मरवाही में भी प्रशिक्षण की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनसे अश्लीलता वाले बात किए जाते हैं, चैट किए जाते हैं और कॉल किए जाते हैं। नहीं, तो ये तो हमने आज तक किसी न छात्रा से किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष के, जो मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, क्योंकि हमको जो भी समस्या होती है तो उन्होंने हमको मदद करते हैं। हम उनके साथ बहुत सारे कैंप में रहे हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ जो भी रहे हैं, आज तक किसी ने हमको ऐसा नहीं बतलाया। तो क्या छात्राओं का आरोप गलत है? हाँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उम्मीद मतलब ये गलत है, क्योंकि इन्होंने ये पैठ बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं प्रदेश लेवल में, क्योंकि ये विरोध करते हैं गलत का। छात्राएं झूठ बोल रही हैं, उनसे झूठ बोलवाया जा रहा है। उनसे झूठ बोलवाया जा रहा है। आपसी रंजिश, क्या आपसी कोई विवाद? हाँ, आपसी विवाद ये है कि क्या है, इसमें जो नए लड़के अभी यंग बैच हैं, तो ये क्या है, जो सीनियर लोग हैं उनको किनारे करके मतलब हम काम कर रहे हैं तो हमारा नाम हो, जबकि जो सीनियर हैं आज तक हमको आर्थिक सामाजिक हर तरीके से मदद करते हैं। जैसे हम कैंप करते हैं, हमको फंडिंग की कमी हो जाती है। अब बच्चे को हमको 1 सप्ताह रुकाना है, 2 दिन रुकाना है, तो जो भी व्यवस्था है उसका खाने का पीने का स्टूडेंट से जो थोड़ा बहुत मिला, नहीं कमी पड़ा तो बच्चों से कौन करवा रहा है फिर ये सब सर, जैसे ये ब्लेम लगा रहे हैं अशोक वर्मा जी। अशोक वर्मा के साथ प्रदेश लेवल में जो भी लोग जुड़े हैं उनका एक टीम है। ये टीम को मतलब छत्तीसगढ़ लेवल में ख़त्म करना चाहते हैं। बालिकाओं का आरोप है कि संघ का जो है आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के मैं अभी पेपर दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, पेपर भी रखा हूँ मेरे पास। ये पेपर है, आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, मेरे ज़िले का और प्रदेश बॉडी का भी है। शासकीय सेवा में रहते हुए आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा जो है प्रशिक्षण ये सब जो है वो किया जा रहा है। नहीं, तो मैं क्या है, मेरी छुट्टी रहती है और बगैर छुट्टी का मैं कोई भी काम नहीं करता। अब जैसे मेरी यहाँ ड्यूटी है, अब मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई तो